ये है CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN मंडला। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के तहत आयोजित सेक्टर अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने कहा कि निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया में सेक्टर अधिकारियों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। निर्वाचन सामग्री वितरण से लेकर निर्वाचन के उपरांत सामग्री वापसी तक के कार्यों में सेक्टर अधिकारी एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। मतदान दलों की सुविधा की दृष्टि से सभी सेक्टर अधिकारी पॉलिटेक्निक परिसर का भ्रमण कर वहां पर बनाए गए काउंटर्स तथा सुविधाओं की जानकारी पहले से ही प्राप्त कर लें। उन्होंने कहा कि सभी सेक्टर अधिकारी अपने मतदान दलों में सतत संपर्क में रहें। दल के सभी सदस्यों के समन्वय कर 17 अप्रैल की शाम तक उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करें। 18 अप्रैल की सुबह लीड करते हुए सभी दलों को सामग्री दिलवाएं तथा आवंटित वाहनों से उन्हें संबंधित मतदान केंद्र तक पहुंचाते हुए ओके रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कलेक्टर ने कहा कि 18 अप्रैल को सभी सेक्टर अधिकारी अपने सेक्टर के किसी मतदान केंद्र में ही रात्रि का विश्राम करें। कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सलोनी सिडाना ने कहा कि निर्देशित किया कि मतदान केंद्र में ईवीएम संबंधी कोई भी समस्या आने पर उनका 30 मिनट में समाधान करने का प्रयास करें। यदि वे बदलने की आवश्यकता हो तो उनकी जानकारी तत्काल कंट्रोल रूम में उपलब्ध कराएं। कलेक्टर ने कहा कि सभी सेक्टर अधिकारियों को ईवीएम मशीन प्रदान की जा रही है जो पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा में रहेंगी। ईवीएम परिवहन के मामले में सावधानी बरतें तथा प्रशिक्षण में दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि सभी सेक्टर अधिकारियों की गाड़ियों में जीपीएस भी लगाया गया है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मंडला जिले के मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिले में विधिवत नवाचार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को भारत ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल लालीपुर के छात्र छात्राओं ने मनमोहक रंगोली एवं मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को नैतिक एवं अनिवार्य मतदान के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सलोनी सिडाना ने प्रत्येक रंगोली का अवलोकन करते हुए उनमें दिए गए संदेश के बारे में छात्राओं से जानकारी ली। छात्राओं को कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने लोकतंत्र में मतदान का महत्व बतलाते हुए नैतिक एवं अनिवार्य मतदान के लिए प्रेरित भी किया है। उन्होंने आह्वान किया है कि सभी छात्र छात्राएं अपने परिवार, समाज, मोहल्ला, कॉलोनी, सोसाइटी और अपने परिचितों को मतदान के प्रति जागरूक करने के साथ प्रोत्साहित भी करें। उन्होंने मतदान के लिए मतदान परिचय पत्र न होने पर वैकल्पिक 12 फोटोयुक्त पहचान पत्रों की जानकारी भी साझा की। उपनगरीय क्षेत्र महाराजपुर में स्थित स्वयं सिद्ध पैरामेडिकल कॉलेज में छात्र छात्राओं ने स्वीप रंगोली सजाकर युवाओं को नैतिक मतदान का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित विद्यार्थियों को निष्पक्ष मतदान की शपथ भी दिलाई गई। भारत रत्न व हमारे संविधान के रचयिता बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती शहर के बड़ चौराहा बाबा साहेब के आदमकद प्रतिमा के सामने बड़े ही श्रद्धा भाव व धूमधाम के साथ मनाई गई। सबसे पहले बाबा साहब की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की गई व फूल मालाएं चढ़ाई गई। वहीं प्रबुद्ध जन विद्वानों के द्वारा बाबा साहेब के जीवन पर समाज के पिछड़े शोषित जनों को बाबा साहेब ने समाज की धारा से जोड़कर छुआछूत को दूर किया व उनके योगदान पर प्रकाश डाला गया। वहीं बाबा साहब की प्रतिमा के सामने व नेहरू स्मारक में मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। बाबा साहब के जयकारों के साथ व धर्म चक्र की ध्वजा के साथ अनुशासित तरीके से शहर के मुख्य मार्ग से वाहन रैली निकाली गई। विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती के अवसर पर मैं तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पित करता हूँ। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में मैं सशक्त नमन करता हूँ। नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूं कि मेरे उद्बोधन के पूर्व अभी नगाड़े में बहुत ही संक्षेप में आप लोगों को बोला है और मैं भी आप लोगों से आपके पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता यदि भारत का संविधान नहीं
लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के प्रथम चरण में सम्मिलित संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के इस जिले में कार्यरत एवं निर्वाचन कार्य में लगे कार्मिकों तथा अत्यावश्यक सेवाओं में नियोजित कर्मियों को मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जिला मुख्यालय मंडला स्थित शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 मंडला में फैसिलिटेशन सेंटर डाक मतपत्र सुविधा केंद्र बनाया गया, जो कि 15, 16 एवं 17 अप्रैल 2024 तक प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से शाम 3 बजे तक संचालित रहेगा। मध्य प्रदेश राज्य एवं प्रथम चरण में सम्मिलित संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के इस जिले में कार्यरत ऐसे कर्मी जो पोस्टल बैलेट की सुविधा हेतु पात्र पाए गए हैं, फैसिलिटेशन सेंटर में निर्धारित तिथियों में उपस्थित होकर पोस्टल बैलेट से स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा विभाग, जनसंपर्क विभाग व पत्रकारों ने मतदान किया। ऐसे 285 वोटर हैं, जिनमें 15 अप्रैल को 84 लोगों ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट दिया, अपने विचार भी साझा किए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो हम पत्रकारों के लिए ये पोस्टल बैलेट पेपर से वोट देने का जो अधिकार दिया गया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और जब मतदान के दिन जब हम वोटिंग वहाँ करने जाते थे तो काफ़ी लाइन में हमको लगना पड़ता था और काफ़ी समय हमारा बर्बाद होता था, जिससे हमारी रिपोर्टिंग ठीक से नहीं हो पाती थी। तो हम भारत निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे लिए उचित व्यवस्था की। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो एक नई पहल की गई है कि पत्रकारों को भी सरकारी कर्मचारियों के जैसे ही डाक मतपत्र के माध्यम से मत देने का जो अधिकार मिला है, कहीं ना कहीं हम लोग एक असुविधा से बच गए हैं। एक बेहतर व्यवस्था है और पहली बार ये व्यवस्था बनाई गई है, तो कहीं ना कहीं एक सराहनीय पहल है। चंद्रेश भैया, आज आपने पोस्टल बैलेट से मतदान किया, पहली बार ऐसी सुविधा मिली है, क्या है ये इसका फ़ायदा और आपको कैसा महसूस हुआ? भारत निर्वाचन आयोग का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पहली बार हम लोगों को पत्रकारों को पोस्टल बैलेट डालने की सुविधा मिली, क्योंकि वोटिंग के दिन हम इतने बिजी रहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पत्रकार भाई हमारे वोट डालने से वंचित रह जाते हैं, जो उनका एक मूलभूत अधिकार है। हम भारत आयोग का, निर्वाचन आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमको पोस्टल बैलेट डालने की सुविधा दी। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो हम पत्रकारों को डाक मतपत्र के माध्यम से वोटिंग करने की सुविधा प्रदान की गई है, उसके लिए मैं निर्वाचन आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कहीं ना कहीं हम लोगों को जिस दिन वोटिंग होती थी उस दिन असुविधा होती थी कवरेज करने के लिए, तो आज हम यहाँ पर डाक मतपत्र के माध्यम से जो वोटिंग किए हैं तो हमको उस दिन बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। और आज हम यहाँ पर वोटिंग करने आए हैं तो यहाँ की सुविधाएँ भी बहुत अच्छी हैं, इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देती हूँ। विवेक जी, आपने आज बैलेट वोट डाला, क्या था ये सुविधा आपको कब मिली और सरकार को इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, क्या है कि हम तो वैसे भी हर बार मतदान करते हैं, मगर क्योंकि पत्रकार होने के नाते मतदान के दिन को हमको कवर भी करना पड़ता है, न्यूज़ भी कलेक्ट करनी पड़ती है, इस नाते क्या है हम देर हो जाती है। तो इस बार हम निर्वाचन आयोग का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमको एक ज़रूरी सेवाओं में मीडिया को भी शामिल किया और हमको पोस्टल बैलेट से मतदान करने का अवसर दिया। इसके लिए निर्वाचन आयोग को और हम स्थानीय जो अधिकारी हैं उनको धन्यवाद देते हैं। और ये एक अच्छी सर्विस है जिससे हम लोगों को अपने काम के साथ साथ हम अपनी एक राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं। तो आज पोस्टल बैलेट का फैसिलिटेशन सेंटर और जो असेंशियल सर्विसेज के वोटर्स हैं, जिसमें कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, ऊर्जा विभाग के कर्मचारी और जो हमारे मीडिया के लोग हैं, पीआरओ के लोग हैं, उनका सबका आज वोटिंग क्रमांक 2 स्कूल में हुआ था। इन सबको मिलाकर हमारे पास कुल 285 वोटर हैं, जिनमें से आज 84 लोगों ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना वोट दिया है। फ़ेज़ 1 के जितने संसदीय क्षेत्र के ज़िले हैं उनके लिए भी पोस्टल बैलेट की सुविधा है और साथ में जैसे मैंने बताया जो एसेंशियल सर्विसेज के वोटर्स हैं उनके लिए भी पोस्टल बैलेट की सुविधा है। ये हमारा जो फैसिलिटेशन सेंटर है ये 17 तारीख तक चलता रहेगा। तो जो भी व्यक्ति जिनको उनके ज़िले ने पोस्टल बैलेट जारी किया है, जो कर्मचारी हैं, वो यहाँ पे सुबह 10 बजे से 3 बजे तक आकर अपना वोट डाल सकते हैं। वन परिक्षेत्र सरही
कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला से 14 नग चीतलों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योरपुर भेजा गया है। बता दें, कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योरपुर में चीतल के सफल प्रजनन के द्वारा जनसंख्या बढ़ाने के उद्देश्य से कान्हा के वन परिक्षेत्र से 14 नग चीतल, जिनमें स्वस्थ नर व मादा चीतल सम्मिलित हैं। संपूर्ण प्रक्रिया में कान्हा टाइगर रिजर्व के पशु चिकित्सक की नजर बनी रही। विस्थापन प्रक्रिया में क्षेत्र संचालक एवं पार्क अधीक्षक के साथ चिकित्सक व पार्क प्रबंधन के अधिकारी कर्मचारियों की बड़ी भूमिका रही। विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए मंडला जिले के अलग अलग थाना चौकी क्षेत्र के अंतर्गत मंडला पुलिस टीम एवं सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। वहीं पुलिस व सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा ग्रामीणों को बताया जा रहा है, आपका वोट आपका अधिकार है, तो आएं और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। 19 अप्रैल को मतदान करने जरूर जाएं। पहले मतदान करें, फिर दूसरा काम करें। महात्मा गांधी खेल मैदान में हुई चोरी। महात्मा गांधी खेल मैदान के बजरंग व्यायामशाला में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर खेल की सामग्री चुराकर ले गए। पूर्व में भी यहां पर चोरी हुई, जहां बच्चे के कुश्ती सीखने की सामग्री व अन्य खेल सामग्री को चोर चुराकर ले गए। लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना के निर्देशानुसार आबकारी टीम के द्वारा लगातार जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में संदिग्ध होटल, ढाबा एवं स्थानों में अवैध मदिरा निर्माण, विक्रय, संग्रहण एवं परिवहन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। मंडला बस स्टैंड में स्थित चाय के ठेले से 35 नग विभिन्न ब्रांडों के विदेशी मदिरा एवं 7 नग देसी मदिरा मसाला, नैनपुर, बिछिया एवं टिकरिया क्षेत्र से 17 नग विदेशी मदिरा, 37 नग देसी मदिरा, 20 लीटर हाथ से बनी हुई महुआ शराब तथा महुआ शराब बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले 800 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया है। इस अपराध में संलिप्त 5 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये टंकी पड़ी है, पूरी बोतलें वगैरह पड़ी हैं। नहीं, अंदर में चेक करके ना ले लो। नहीं सर, बोरिंग करवाई बगैर पूछी कैसे करवा ली सरकार ने? उसके मटका के वजह मटका वजह से थोड़ी, तुम अपनी मर्जी से करवा लीजिए। हाँ, मैं अपनी मर्जी से करवाया हूँ ना, बोल तो रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मंगल नाम। बोरिंग आपने कराई है? जी जी। किसकी परमिशन पे? परमिशन नहीं लिया, वार्ड मेंबर से बोला रहा मैं कि कौन है वार्ड मेंबर आपका? दिपेश बात की। अच्छा, वो क्या बोले? वो ध्यान ही नहीं दिया उनने। नहीं तो दीपेश वाजपेयी साहब क्या पूछे? नहीं तो उनने ध्यान ही नहीं दिया ना, मैं 3 साल से बोल रहा हूँ, जो पकड़ा है। तो कब करवाएं बोरिंग आप? मैं होली में। होली में करवाएं? छुट्टी में। मतलब परमिशन कोई नहीं दी है ना? आवेदिका संगीता नंदा पिता श्यामलाल नंदा ने पुलिस अधीक्षक को पत्र सौंपते हुए पत्र में उल्लेख किया है कि राजेंद्र नंदा पिता बच्चू नंदा बड़ी खैरी व लालमन नंदा बच्चू नंदा द्वारा उनके घर के बाजू में लगे गुलमोहर के पेड़ को गिरा दिया गया, जिससे पेड़ उनके घर के ऊपर गिरा है। यही कारण है कि उनका घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। जब यह पेड़ गिराया गया तब वे सभी काम पर गए हुए थे, जिसकी शिकायत पूर्व में कोतवाली में भी की गई है। आवेदिका संगीता नंदा ने बताया है कि उन्हें इसकी क्षतिपूर्ति अनावेदक के द्वारा नहीं दी गई है। वे अत्यंत गरीब हैं, जिसके कारण वे मकान की मरम्मत नहीं करा सकते हैं और वे इस क्षतिग्रस्त मकान में रहने के लिए मजबूर हैं। आवेदिका संगीता नंदा द्वारा उनके मकान को गिराने व सामान चोरी होने की भी बात कही गई है। उन्होंने बताया कि उनका एक और मकान था जिसको गिरा दिया गया है और उसका सामान भी चोरी हो गया है। वे बहुत गरीब हैं, जिसके कारण वे जांच की बात को लेकर पुलिस अधीक्षक को उन्होंने पत्र सौंपा है। वहीं उल्लेख भी किया है कि जांच कराई जाए तथा उन्हें उनके मकान के ऊपर जो पेड़ जिसने गिराया है उसके द्वारा उन्हें उसका मुआवजा भी दिलवाया जाए, जिससे कि वे अपने मकान की मरम्मत कार्य करा सकें। आवेदिका संगीता नंदा ने पुलिस अधीक्षक को पत्र दिया और जांच की बात की तथा कार्यवाही की भी बात कही है।
ये पेड़ गिरने से पूरा ये हुआ है। जी सर। किला टाइप का है। 18 जन के परिवार होते हैं सर। 8 बच्चे हैं। हेलो नहीं बस 10-20 मिनट और लग गया। कुछ लेटर वगैरह कार्रवाई के लिए दिए होंगे तो वो भी तो सबमिट करा देना। जो पेपर दिए थे उसकी फोटोकॉपी है तुम्हारे पास? ओरिजिनल दिखा निकाल वो फोटो निकाल लेंगे। वकील है वहीं से है उनका। ऐसे हाल में बना खा रहे हैं चुनाव के पहले आपका नाम क्या है? संगीता नंदा। ये आपकी माँ का नाम? धुन्नीबाई नंदा। आवेदिका आपकी माँ है? जी जी। ये आपकी माँ है? जी। क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? जी राजेंद्र नंदा मामा लगते हैं और लालमन नंदा जी भी मामा लगते हैं, पर ये लोग झाड़ कटवा कर घर में करवा दिए हैं। क्यों? कि घर से निकालने के लिए कि ये हमारा है कहकर। क्यों ऐसा क्यों कह रही है? उनके ऊपर पास कोई कागजात वगैरह हैं? नहीं सर। आपके पास इस घर के कागजात हैं? हाँ सर है। रजिस्ट्री वाली घर जगह है? रजिस्ट्री वाली है सर, वही पट्टा सब चीज सब है आपके पास। तो अब इसकी आपने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जब ये पेड़ गिरा था? हाँ सर करवाई थी। पंचायत को बताया था आपने? हाँ पंचायत में भी बताया सर। पंचायत के लोग आए थे यहाँ? आए थे सर। देख के चले गए? हाँ सर। कितने दिन हो गए? ये 4 महीने हो गए सर। 4 महीने पूरे हो गए? जी सर। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं हुई सर। अच्छा, इसकी जानकारी आपने और कहाँ कहाँ दी है? मोहल्ला में भी दिए हूँ और रिपोर्ट भी किए हैं। हाँ। पंचायत में भी किए हैं, थाने में भी दिए हैं, कलेक्टर मैडम के यहाँ भी। हाँ। और वो क्या कहते हैं? वे लोग कोई सुनवाई से नहीं कर रहे हैं सर। ये क्या कहते हैं जो जिन्होंने पेड़ गिरवाया है आपके घर पर? ये लोग बोल रहे थे सर कि हम 5,000 से 1 रुपये ज्यादा नहीं देंगे, ऐसा बस बोल रहे हैं। और अभी परसों आए थे झगड़ा करने सर शुक्रवार के दिन, तो बोल रहे हैं कि हम और 1 रुपये नहीं देंगे और अच्छा गिरा झाड़। अच्छा, ऐसा बोल रहे थे। तो ये खुद बोलते हैं कि ये यहाँ से निकल जाओ हमारा है? हाँ सर खुद बोलते हैं और झगड़ा भी करते हैं सर, और मारने पीटने की भी धमकी देते हैं और भाई लोगों को भी फंसाने की बात करते हैं। ये रहते कहाँ हैं? जी साइडी में रहते हैं सर, घर के किनारे। अच्छा, जिन्होंने ये किया है उनका नाम क्या है? राजेंद्र नंदा और लालमन नंदा वो करवाता है। राजेंद्र नंदा आपके क्या लगते हैं? मामा लगते हैं। और लालमन नंदा? वो भी मामा ही लगते हैं। मामा लगते हैं वो। तो इस पे आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ सर कि कम से कम हमें छैया बन जाए रहने के लिए और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। ठीक है। क्या समस्या हुई जो आपको पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचना पड़ा? सर लालमन नंदा है कि घर गिरा दिया है गाड़ी चलवा कर और पूरी सामान लेकर चला गया है। क्या नाम है उसका? लालमन नंदा। ये कौन है? मामा लगते हैं। ये कोई बने वहाँ पे कोई पदन में है जो इस तरीके से उन्होंने किया है? मास्टर है सर वो। अच्छा, ये क्यों किया है? जी क्या आपके घर में कब्जा करना चाहता है? हाँ सर। अच्छा, तो ये कब से परेशान कर रहा है सर? 4 साल हो गए सर। तो घर कब गिराया था इनने? अभी 2000 अभी थी गिराया 24 में सर। अच्छा, अभी गिराया 1 तारीख को। और सामान कितना था उसमें? सामान मेरी दहेज की पूरी रही सर। अच्छा, तो पूरा सामान लेके भी चला गया? पूरा सामान भी ले गया सर। और अच्छा। सामान तो चोरी भी कर लिया है सर। अच्छा। खाने बनाने पूरी सामान रही। हाँ। एक घर और है जिसमें राजेंद्र नंदा
झाड़ कटवा कर गिरा दिया है घर के ऊपर। अच्छा, तुम्हारे घर के ऊपर झाड़ पेड़ हाँ, गिरा दिया। तो रहने लायक तो इन लोग नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब ये तो नहीं पता सर, पर कब्जा करना चाह रहे हैं, हम लोगों को भगाना चाह रहे हैं, पूरी जमीन हड़पना चाह रहे हैं। अच्छा, हम इसकी लोग शिकायत को कहाँ क्या- कहाँ की है? थाने में भी की हूँ सर, कलेक्टर मैडम के यहाँ भी करी थी, FO को अच्छा, ठीक। बहुत सी जगह करी थी। पर 19 अप्रैल को लोकतंत्र का महापर्व है, जिसमें हमें शामिल होना अति आवश्यक है। मतदान हमारा नैतिक धर्म भी है और हमारा कर्तव्य भी है, इसलिए हमें सभी कार्य छोड़कर पहले मतदान करना है। इसके बाद हमें अपने दूसरे कार्य करना है। हमारे आसपास भी लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करना है कि पहले वे मतदान करें, इसके बाद अपने दूसरे कार्य करें। इसीलिए 19 अप्रैल को लोकतंत्र के इस महापर्व में हमें शामिल होना है और हमें मतदान करना है। मतदान करें।